तो सर्वप्रथम हम वेद मंत्रों के उच्चारण से अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। जी, तो ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 191 इति संगठन सूक्त। ओम सम सम इत युवसे वृषन् अग्ने विश्वानि अव्यया इडस्पते सम इद्यसे सेनो वसुनी आभर। ओम सं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे समजजानः उपासते। ओम समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः स चित्त येषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनः यथा वह सुसह अस्ति। ओम खम ब्रह्म। तो अपनी वेद कक्षा का हम शुभारंभ करते हैं। तो यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र संख्या 92। जी। ओम दिवि पृष्ठो अरोचत अग्नि वैश्वानरो वहत क्षम्यावधान ओजसा चनोहितो ज्योतिषा बाधते तमः। मंत्रार्थ, दिवि अर्थात दिव्यता प्रकाश में, पृष्ठो अभिसिंचित, अग्नि अग्रणी प्रगतिशील, वैश्वानरो विश्वनायक, वृहत बहत वृद्धिशील वृद्धिकर्ता शब्दकर्ता, अरोचत प्रसन्न उत्साहित प्रकाशित, क्षम्या क्षमा के साथ, वृधान बढ़ते हुए, ओजसा ओजस्वी, चनोहितो वाणी विश्वास द्वारा हितकारी, ज्योतिषा प्रकाश द्वारा, तमह अंधकार को बाधते बाधित करता है। दिव्यता प्रकाश में अभिसिंचित, अग्नि प्रगतिशील, विश्वनायक, वहत वृद्धिशील वृद्धिकर्ता शब्दकर्ता, प्रसन्न उत्साहित प्रकाशित होता है। क्षमा के साथ बढ़ते हुए, ओजस्वी वाणी विश्वास द्वारा हितकारी प्रकाश द्वारा अंधकार को बाधित करता है। मंत्रार्थ, निरुक्त की बात करें तो दिवी में दिव्य धातु प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद प्रीति करना, पृष्ठों में प्रस्थ धातु जाना सरल होना अभिसिंचित करना, अरोचत में अ उपसर्ग, रुच का अर्थ रुचना प्रीति होना प्रसन्न होना उत्साह होना प्रकाशित होना, अग्नि में अग का अर्थ अग्रणी होना गति करना, वैश्वानरों में विश्व सर्वनाम है, निर्धातु का अर्थ चलना ले जाना, वृहत में वृह धातु वृद्धि होना शब्द करना, क्षम्या में क्षम धातु क्षमा करना सहन करना समर्थ होना, छी धातु निवास करना जाना, वृधान में वृद्ध धातु वृद्धि होना, ओजिसा में ओज धातु शक्ति होना बढ़ना, चनोहितों में चन धातु स्मरण करना शब्द करना विश्वास करना मिलाना अलग करना हिंसा करना, ज्योतिषा में ज्योत धातु प्रकाशित होना चमकना, तमह में तम इच्छा होना दुख होना अंधकार होना, बाधते में बाद धातु बाधित करना बाधा देना रोकना दुख देना। ओम खम ब्रह्म। आगे गुरुजी इसकी व्याख्या करेंगे। भाई पुलकित जी ने बहुत उत्तम प्रस्तुति दी है और निश्चित रूप से सब लोग इसी प्रकार से प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि सभी विद्यार्थी हैं तो सुधार की संभावना तो सब में रहेगी। निश्चित रूप से कुछ लोगों को प्रतीत हुआ होगा कि यहाँ पर इसको इस प्रकार से और अच्छा किया जा सकता था। जी हाँ, ये जो लोग भी जो भी प्रस्तुति देंगे अच्छा से अच्छा करेंगे, उससे अच्छा करने की संभावना बनी रहेगी। इस भाव से हम सभी प्रस्तुतियों को देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे ये लगी है, आज मंत्र संख्या 90 था, यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 90 होना चाहिए था मेरे विचार से। पुलकित जी ने 92वां मंत्र प्रस्तुत किया है। तो
तो मैं मुझसे कुछ भूल हो रही है या पुलकित जी से ये चूक हुई है? प्रस्तुति अच्छी थी, हो सकता है संयोग से मंत्र दूसरा ले लिया हो, तो इस प्रकार से सभी लोग प्रयास करेंगे। तो जरा आप लोग भी देख लें, आज यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 90 है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, या 92 करना है? जी हाँ, मंत्र क्रम जी जी गुरु जी 90 ही था, लेकिन वो मैंने कई स्क्रीनशॉट एक साथ ले लिए थे, तो ये प्रेजेंटेशन उसकी बन गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आज इसी को कर लेते हैं, कल 90 और 91 कर लेंगे। ओम हम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 92। ओम दिवि पृष्ठो अरोचत अग्नि वैश्वानरो बृहत् स्मया प्रधान ओजसा चनोहितो ज्योतिषा बाधते तमः। दिवि दिव्यता में, प्रकाश में, दिवि सप्तमी विभक्ति एक वचन है। दिव में, दिव्यता में, प्रकाश में। पृष्ठो, प्रस धातु का अर्थ अभिसिंचन करना है, गति करना भी है, सरल होना भी। और पृष्ठ का अर्थ पूछा गया, प्रश्न करना भी है, इस धातु का अर्थ। दिव्य पृष्ठो, दिव्यता में, प्रकाश में जो पृष्ठ है, पूछा गया है, ये भी कह सकते हैं, जो प्रकाश में पूछा गया है, अंधकार में नहीं। ये भी महत्वपूर्ण है। अभिसिंचन का अर्थ ग्रहण किया तो दिव्य पृष्ठो, दिव्यता में, प्रकाश में अभिसिंचित, अति उत्तम भाव है। प्रकाश में अभिसिंचित, प्रकाशमय जो हो गया है, प्रकाश से पूरी तरह अभिसिंचित ओतप्रोत है, वह स्वयं भी प्रकाशमान हो जाता। दिव्य पृष्ठो, प्रकाश में अभिसिंचित, स्वयं प्रकाश में हो जाता है, वह अर्थ कर सकते हैं। और जो प्रकाश में पूछा गया है, प्रकाश में पूछने का अर्थ, भावार्थ यही ले सकते हैं कि हम सत्य को जानने के लिए पूछते। हमारा भाव स्पष्ट है, प्रकाशमय है, निर्दोष है, किसी छल कपट तम से रहित है। हम कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए पूछते हैं, न कि सत्य को नकारने के लिए, ढकने के लिए कुछ प्रश्न उठाते हैं। दोनों में अंतर है। प्रश्न करना जानने के लिए कि हाँ भाई ये कैसे है, हम जानना चाहते हैं, आप जानकार हैं तो बताएं, ठीक है, हमें जानकारी होगी तो बताएंगे, अन्यथा कह देंगे भाई इस विषय की हमें भी जानकारी नहीं है, कहीं और से जानकारी करने का प्रयास करते हैं। यह है दिव्य पृष्ठो, प्रकाश में पूछना और बताना भी कह सकते हैं। और देखिए ये हुआ कैसे, किसी पर प्रश्न करने में वहां भाव दूसरे पर दोषारोपण का होता है, तो ये आपने कैसे कर दिया, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न करना नहीं है, ये प्रश्न उठाना है। तो ये दिव्य पृष्ठो नहीं है, यह तो प्रश्न
अंधकार फैलाने वाला, दिव्यता के विपरीत है। तो प्रश्न की दृष्टि से भी और अभिसिंचन की दृष्टि से भी दोनों अर्थों में अति उत्तम संदेश दिव्य पृष्ठो, दिव्यता में अभिसिंचित या दिव्यता में पूछा गया। अरोचत, अरोचत का अर्थ भी प्रसन्न होता है, उत्साहित होता है, प्रकाशित होता है, क्योंकि रुचि धातु है। देखिए, रुचि धातु से रुचि शब्द बनता है। रुचि शब्द से हम सब भली भांति परिचित हैं, इसमें हमारी रुचि है। तो रुचि किसमें होगी? रुचि धातु का अर्थ रुचना, प्रीत होना, प्रसन्न होना, उत्साह होना, प्रकाशित होना, इसमें हमारी रुचि है। इस अर्थात इसमें हमें प्रीति है, इसी से हमें लगाव है, यहीं से हमें कुछ प्रकाश मिलता है, इससे हमें कुछ प्रकाश मिलता है। भाव सब एक दूसरे से संबद्ध हैं। अरोचत क्रियापद है, इसमें आ उपसर्ग तो है, क्रिया उपसर्ग है। क्रिया उपसर्ग कह सकते हैं। इस पद का, इस शब्द का उपयोग हम कर रहे हैं, संभवतः परंपरागत व्याकरण में यह शब्द न मिले, क्योंकि आ उपसर्ग होता है निषेध के अर्थ में। प्रकाश और अप्रकाश कह दें, प्रकाशित और अप्रकाशित कह दें, तो उसका विपरीत निषेध का अर्थ हो जाता है, नहीं का अर्थ हो जाता है। सामान्यतः जब आप देखते हैं अरोचत, तो आ का अर्थ नहीं निषेध में ले लेंगे तो प्रकाश रहित हो जाएगा, रुचि रहित हो जाएगा इसका अर्थ, परंतु ऐसा नहीं है। चूंकि यह क्रियापद है, तो यहां पर आ क्रिया उपसर्ग है, और क्रिया उपसर्ग में आ का अर्थ निषेध नहीं, जैसा कुछ नहीं होता, ये क्रिया को व्यक्त करता है। अधिक से अधिक कह सकते हैं भूतकाल को व्यक्त करता है, उस कार्य के पूर्ण हो जाने की ओर संकेत करता है कि अब ऐसा हो गया है, हो चुका है। दिव्य पृष्ठो अरोचत, दिव्यता में अवसिंचित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। अरोचत का अर्थ यदि प्रकाशित होना है तो कह सकते हैं प्रकाशित है, प्रकाशित हुआ, प्रकाशित हो गया। जैसा कि हम कहते हैं कि वेद में काल का बहुत अर्थ इसलिए नहीं होता कि इसमें सर्वकालिक सत्य का वर्णन है, अतः भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों के लिए वह सत्य होता है। अतः हम यहां लिखते हैं आ क्रिया उपसर्ग है, हम इसे भूतकालिक क्रिया उपसर्ग कहने की आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि वेद में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले हुआ था अब नहीं हो रहा या भविष्य में नहीं होगा। अरोचत का अर्थ प्रकाशित होता है, प्रकाशित हुआ, प्रकाशित होता था, प्रकाशित होता है और प्रकाशित होता रहेगा। दिव्य पृष्ठो अरोचत, जो दिव्यता में पूछा गया है, दिव्यता में, प्रकाश में पूछने वाला स्वयं सदा प्रकाशित होता है, और जो दिव्यता में संचित है वह तो प्रकाशित होता ही है, वह स्वयं ही सदा प्रकाशमान है। अब वह है क्या, उसके कुछ और गुण बताए जा रहे हैं हमको। अग्नि ही वैश्वानरो बृहत्, वह अग्नि है। अग्नि का अर्थ अग्रणी, प्रगतिशील, अग् धातु का अर्थ गति करना।
अग्रणी होना, अग धातु से ही अग्रणी शब्द भी बनता है, तो अग्नि का अर्थ अग्रणी भी हो गया। अग धातु का अर्थ गति करना है, तो गतिशील प्रगतिशील हो गया, तो वह अग्नि अर्थात गतिशील प्रगतिशील होता है, अग्रणी होता है। और वैश्वानरो, विश्व अर्थात सभी नरो ले जाने वाला, वह वैश्वानर है, वह सबको ले जाने वाला है, विश्व नायक है। जैसे हम लोग इस समय विश्व नायक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो विश्व नायक है, सबका नायक है, उसी अर्थ में वेद में शब्द आता है वैश्वानरो। शाब्दिक अर्थ दोनों का एक समान है। अग्नि वैश्वानरो बृहत, वह बृहत है, बड़ा है। बृह धातु का अर्थ बढ़ना, वृद्धि होना, तो बृहत का अर्थ वृद्धिशील, बड़ा। तो जो दिव्य पृष्ठो अरोचत, जो दिव्यता में पूछा गया है या दिव्यता में अवसिंचित है, प्रकाशित हुआ है, वह अग्नि अर्थात अग्रणी प्रगतिशील है, वह विश्वनायक है, वह बृहत है, बड़ा है, वृद्धिशील है। क्षमया प्रधान ओजसा जनोहितो, क्षमया क्षमा द्वारा, क्षमा के साथ, प्रधाना बढ़ता हुआ, वृद्ध धातु बढ़ना, क्षम धातु क्षमा करना, तो वह क्षमा के साथ प्रधाना बढ़ता हुआ, ओजसा ओज के साथ, ओज द्वारा, जनोहितो वाणी विश्वास द्वारा, चन धातु का अर्थ शब्द करना, स्मरण करना, विश्वास करना, मिलाना, अलग करना, हिंसा करना भी है, जो यहाँ नहीं है ना। धातु के तो ये सभी अर्थ हैं, परंतु जो अर्थ यहाँ ग्रहण किए जा सकते हैं वो ग्रहण किए जाएंगे। जनोहिता अर्थात स्मरण शक्ति के द्वारा, शब्द द्वारा, वाणी द्वारा, विश्वास द्वारा, मिलाने द्वारा हिता हित करने वाला है। चुनो हितो का अर्थ क्या हुआ? वह शब्द द्वारा, वाणी द्वारा, विश्वास द्वारा, सबको मिलाने के द्वारा हित करने वाला है। वो सबका हित करता है, उसके लिए वो कुछ विद्यादान भी करेगा, सदुपदेश भी करेगा, लोगों को मिलाएगा, विश्वास उत्पन्न करेगा, लोगों में परस्पर विश्वास हो ऐसा प्रयास करेगा, और इस प्रकार से वो समाज का हित करने वाला होगा। ज्योतिषा, ज्योति द्वारा, ज्योति के साथ, बाधते बाधित करता है, तमः तम को, अंधकार को, इच्छाओं को, वह प्रकाश के द्वारा अंधकार को, इच्छाओं को बाधित करता है। प्रकाश के द्वारा अंधकार को बाधित करता है। भौतिक अर्थ में तो इतना स्पष्ट है कि जब प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं। हम यही कहते हैं कि अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होगा, उसके लिए आपको एक दीपक जलाना होगा। दीपक का प्रकाश होते ही अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये कहते रहे कि बहुत अंधकार है, बहुत अंधकार है, बहुत अंधकार है, इससे बहुत हानि है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। ये तो कुछ करना है तो आप एक छोटा सा भी दीपक जला दीजिए। एक दीपक प्रज्वलित होते ही प्रकाश होगा और अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं ज्योतिषा बाधते तमः, इसे सूत्र वाक्य की तरह स्मरण कर लें। ज्योतिषा बाधते तमः, प्रकाश के द्वारा तमस को बाधित करता। तमस को, अंधकार को बाधित करने का और कोई उपाय नहीं है। आप सबकी निंदा आलोचना करते रहें, वे तो ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वे वेद मार्ग से विपरीत चलते हैं, आपके दृष्टि में जो भी अनुचित है, अरे भाई वो तो ऐसा कर रहे हैं, तो करें क्या? आप कुछ करके तो बताएं, आप एक उदाहरण प्रस्तुत तो करें। लोग यदि पुराणों में फंसे हैं, है ना, लोग पुराण, कुरान, बाइबल में फंसे हैं आपकी दृष्टि में,
तो उन तक वेद का प्रकाश पहुंचाइए। तो केवल कोसते रहेंगे कि पुराण में ये दोष हैं, बाइबल में ये दोष हैं, कुरान में ये दोष हैं, सब में दोष हैं, दुर्गुण हैं, न्यूनताएं हैं, तो क्या करें? आप यही बताते रहेंगे? अरे भाई, आप उनके दोष दुर्गुण मत बताइए, आप कुरान बाइबल के न्यूनताएं दोष दुर्गुण मत बताइए। कृपा करके आप केवल इतना कर दीजिए कि उन तक वेद का प्रकाश पहुंचा दीजिए, वो उसके अंधकार से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। बहुत से लोग ये कष्ट लेकर आते हैं, विभिन्न माध्यमों से कहते हैं कि हमारे आदिवासी जनजाति भाइयों के यहाँ ईसाई मिशनरियां जाती हैं, उनको बाइबल पकड़ा देती हैं, उनके घरों में बाइबल पहुंचा देती हैं, धर्मांतरण हो रहा है, राष्ट्रांतरण हो रहा है, हमारे समाज को खंडित विभाजित किया जा रहा है, जी सब कुछ किया जा रहा है। तो आप कर क्या रहे हो? आप केवल उन्हें कोस रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसे ही एक महान ऐसी संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारी, अब किस संस्था का नाम ले या किसी व्यक्ति का, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। ऐसी संस्था के एक प्रमुख पदाधिकारी हमसे मिले और यही रोने लगे कि देखिए साहब, वे सरकारी सुविधाएं के लिए, शासन सत्ता की सुविधाएं लेने के लिए तो अपने आप को हिंदू सनातनी कहते हैं, परंतु बाइबल उनके यहाँ है और वो पूरी तरह से उसमें हो गए हैं। तो हमने कहा, तो आपने क्या किया? आप केवल उन्हें कोस रहे हैं, अपने घर में बैठकर रोना रो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, जब ईसाई मिशनरियां उनके यहाँ बाइबल लेकर पहुंची तो क्या पहले से वहां वेद था? बोले नहीं, वो तो नहीं था। तो मैंने कहा इसीलिए बाइबल पहुंचा, वो पूर्ण अंधकार में थे। ईसाई मिशनरियां मोमबत्ती लेकर पहुंच गई, उनको अच्छा लगा कि चलो कुछ तो प्रकाश हुआ। यदि आपने पहले से वहां वेद का प्रकाश कर दिया होता तो बाइबल की मोमबत्ती वे स्वीकार नहीं करते, उसे अस्वीकार कर देते। यदि ये विद्युत प्रकाश होगा, इतना तीव्र प्रकाश उस घर में पहले से होगा, वेद का दिव्य प्रकाश पहले से होगा, तो पुराण कुरान बाइबल का साधारण प्रकाश वे स्वीकार नहीं करेंगे। सभी ग्रंथों में कुछ अच्छी बातें हैं, मैं दृढ़ता से कहता हूं, कटुता को छोड़ दीजिए। ये सत्य है कि इन सभी पुस्तकों में कुछ तो अच्छा है, वह वेद की ही बात है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि इन ग्रंथों में जो अच्छी बातें हैं वे वेद की ही बातें हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, वेद की कुछ अच्छी बातें इन ग्रंथों में भी हैं। इसे हम चाहें तो इस प्रकार भी कह सकते हैं, इन सभी ग्रंथों में वेद की कुछ अच्छी बातें हैं। जब लोग पुराण कुरान बाइबल लेकर उनके यहाँ पहुंचते हैं तो वेद की कुछ अच्छी बातें भी उस माध्यम से पहुंचती हैं, और वही मध्यम सा भी प्रकाश उन्हें अंधकार से कुछ बाहर लाता हुआ दिखता है। वे आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि पहले से उनके पास वेद का दिव्य प्रकाश होता ही नहीं है। जिस घर में वेद का दिव्य प्रकाश होगा, जरा बताइएगा, क्या कभी कोई ईसाई मिशनरी, कोई मुस्लिम प्रचारक वहां धर्मांतरण करने गया भी सफल होना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे किसी व्यक्ति का उसने धर्मांतरण करा लिया हो, धर्मांतरण कराने में सफल हो गया हो, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई परिवार आपको मिलेगा ही नहीं जहां पहले से वेद का प्रकाश हो और वहां इन लोगों ने धर्मांतरण का प्रयास भी किया हो, वहां वे बाइबल या कुरान लेकर पहुंचे भी हों। संभव ही नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश होगा तो कौन दीपक जलाएगा, कौन मोमबत्ती जलाएगा, उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जो सूर्य के प्रकाश में बैठा होगा उसके पास कौन जाकर कहेगा कि लो भाई, हमारा दीपक जला लो तुम्हें प्रकाश मिलेगा, ये मेरी मोमबत्ती जला लो तुम्हें प्रकाश मिलेगा। वो उस पर हंसेगा कि मैं तो सूर्य के प्रकाश में बैठा हूं, तुम ये दीपक मोमबत्ती लेकर आ गए हो। तो मित्रों,
वचन यही है, ज्योतिषा बाधते तमः, अंधकार को कोसने से अंधकार दूर नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रकाश उत्पन्न करना होगा। और अच्छा है जिस पहले से आप वेद का दिव्य प्रकाश पहुंचा देंगे तो कुरान, पुराण, बाइबल का मध्यम धुंधला प्रकाश वहां नहीं पहुंचेगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ओम खम ब्रह्म।